दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ होक्काइडो यूनिवर्सिटी के बाहर। ये आपको सामने यहाँ पे बोर्ड भी नजर आ रहा है। अभी पहले मैं होक्काइडो यूनिवर्सिटी आपको घुमाऊंगा, उसके बाद इसी यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताऊंगा। दिसंबर में स्कॉलरशिप की डेडलाइन होती है, लेकिन आप अगर प्रोफेसर अभी से ही ढूंढोगे तो नहीं तो कई और कंट्री का बंदा देख लेगा अभी से ही, तो फिर प्रोफेसर आपको यहाँ के फिर माजरत कर लेंगे। तो अभी से आपको ईमेल्स करनी है प्रोफेसर की, अप्लाई करोगे आप दिसंबर में। ये सामने नाम लिखा है, तो अब ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और प्यारी सी यूनिवर्सिटी है। ग्रीन ग्रीन सी यूनिवर्सिटी है और हर तरफ ग्रीनरी है, सफाई है, सुथराई है। और अभी हमारे साथ मौजूद है असद भाई। थोड़ा उनको पीछे झलक दिखा देते हैं, वो कैमरा शाय हैं, कहते हैं मुझे वीडियो में मत लाओ। तो वो यहाँ पे इस सिटी में रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जॉब करते हैं, तो इनको इस यूनिवर्सिटी के बारे में काफी पता है। तो ये इन बिल्डिंग्स का हमारे बारे हमें बताएंगे कि ये कौन कौन सी बिल्डिंग, कौन कौन से डिपार्टमेंट है। असद भाई थैंक यू। जो आपको नजर आ रहा है ये वाला मेन रोड, हाँ, इसको ये जो रोड नजर आ रहा है। गिंको रोड कहते हैं। और ये गिंको? ऑटम, हाँ गिंको रोड ठीक है। ऑटम में काफ़ी खूबसूरत होता है क्योंकि सारा ब्राउन हो जाता है, हाँ, हाँ, येलोविश, और इसके लिए काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे तस्वीरें खींचते हैं। सही सही। इसके अलावा इसी पे यहाँ पे होता है इनका होकुदाई साई, होकाई, सही। हाँ ये होकाइडो फेस्टिवल होता है यूनिवर्सिटी का, अच्छा। जिसमें हर मुल्क के लोग, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने स्टॉल्स लगाते हैं, और उसके लिए काफ़ी लोग बाहर से आते हैं, फूड लेते हैं। हर मुल्क का अपना जो इनका क्विजीन होता है तो वो ऑफ़र करते हैं, और कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क का जो फूड होता है वो प्रमोट करें। उसके साथ अपना कल्चर भी प्रमोट करते हैं, उनकी चीज़ें पड़ी होती हैं। स्टॉल वगैरह, डब्बे हाँ वगैरह, स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, और हर बहुत कोई बड़ा खाना वगैरह। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। उसमें स्टूडेंट्स काफ़ी पैसे भी कमा लेते हैं, सही सही सही। और उनकी जो प्रोजेक्शन होती है उनके कल्चर का वो भी हो जाता है उसके साथ। सही सही। ये जी इधर होक्काइडो यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल भी है यहाँ पे। तो जो भी मतलब यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, स्पेशली जो मैं आपको स्कॉलरशिप का भी बताऊंगा एंड में, तो वो इंश्योर्ड होते हैं। तो कोई भी उनको मसला होता है बीमारी वगैरह, तो वो आपके यहाँ के हॉस्पिटल में भी मसला बड़ा है तो बाहर के हॉस्पिटल में भी आपका इसमें इलाज हो जाता है। तो इंश्योरेंस भी आपकी होती है जी। और बताएं हमें असद भाई, ये क्या बिल्डिंग है ये वाइट वाली, यही हॉस्पिटल? हाँ ये सारी मेडिकल रिलेटेड है। यहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट है सारे, मतलब biology, डेंटिस्ट्री की अलग ग्रेजुएट स्कूल है, सही। ग्रेजुएट स्कूल ऑफ डेंटल या इस तरह कोई डेंटिस्ट्री चलो है। मैं वो उनकी वेबसाइट पे है ना सारे, वो एंड में दिखा दूंगा लोगों को कि भाई ये डिपार्टमेंट है यहाँ पे। तो ठीक है। मेडिकल फील्ड भी है, एमबीबीएस। बहुत बड़ा ये इनका, मैं भी इनको कह रहा था ना कि ग्रेजुएट स्कूल ऑफ डेंटल मेडिसिन, मतलब देखे ना क्योंकि वेदर होक्काइडो का अच्छा है। 7-Eleven फैमिली मार्ट इसी से मिलती है। और ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो है यहाँ पे ये मार्ट है, तो कोई भी शॉपिंग वगैरह, नाश्ता वगैरह, इसके ऊपर बिल्कुल रोमांटिक सी जगह है, तो मजे की जगह है। कम बॉय, ये यहाँ पे फॉरेनर लोग रनिंग कर रहे हैं। देखो कितना मोटिवेशन दिला रहा हूँ आपको अप्लाई करने के लिए, करो अप्लाई भाई। और ये है यहाँ का होक्काइडो यूनिवर्सिटी का म्यूजियम। कभी आपको अंदर जाके, क्योंकि अभी जो है छुट्टी है आज, तो म्यूजियम कभी किसी दिन आके आपको घुमा देंगे अंदर से भी। तो आज अंदर जाने का प्लान हमारा नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया यूनिवर्सिटी का टूर, और अभी यहाँ पे अंधेरा भी होने लगा है, तो इसलिए बेहतर ये है कि अभी इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी है और हमने खुद भी पूरी, अभी तक दोबारा आऊँगा मैं किसी दिन के टाइम पे, तो अभी हम आपको बताऊँगा, मैं आपको प्रोसीजर मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो देखा कभी मजे की यूनिवर्सिटी है तो करो अप्लाई, प्रोसेस समझा देता हूँ मैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गूगल के पास, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे होक्काइडो यूनिवर्सिटी, जो इस यूनिवर्सिटी का नाम है। उसके बाद यहाँ पे ये आ गई उसकी वेबसाइट, ठीक है। पहले पहले सबसे ऊपर टॉप पे यहाँ पे आ गई है होक्काइडो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। अब हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, ठीक, और फैकल्टी एंड स्टाफ। अब यहाँ पे पोस्ट डॉक की पोजीशंस भी हैं, ये सामने आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो पोस्ट डॉक वाले हैं जिन्होंने ऑलरेडी पीएचडी की हुई है, तो उनको भी यहाँ पे उनको भी इन्फॉर्मेशन अपनी रिलेवेंट मिल जाएगी, तो उनको भी अप्लाई करने का यहाँ पे सारा प्रोसीजर गिवन है। उसके बाद हम अभी जाएंगे अपना यहाँ पे कि हमारे डिपार्टमेंट कौन कौन से यहाँ पे इसमें। अब ये लिखा है ग्रेजुएट स्कूल्स, तो ये यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स आ गए आपके। ये एग्रीकल्चर है, बायोमेडिकल है, केमिकल है, डेंटल मेडिसिन है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, एजुकेशन, इंजीनियरिंग,
फिर आप इनमें अगर अंदर अंदर जाएंगे, फिर इसमें सब डिविजन्स हैं। मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग में फिर कौन कौन से इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं। तो मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब यहाँ पे हम आ गए इंजीनियरिंग में। अब इंजीनियरिंग में यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके पास इंजीनियरिंग में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग में कौन कौन से इनकी सब डिविजन्स हैं ये आपको बता रहे हैं। अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, मटेरियल है, मैकेनिकल है, सिविल है, सस्टेनेबल रिसोर्स इंजीनियरिंग है। अब मुझे आप काइंडली ये मत पूछें कि व्हाट अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट, व्हाट अबाउट, भाई ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा चुका हूँ कि ये पूरी लिस्ट है। आपको हर डिपार्टमेंट यहाँ पे मिल जाएगा जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कुछ भी है। इस तरह हर यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर सेम ही होता है। ये मैं जस्ट आज आपको कायदों का बता रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे प्रोसीजर यही रहना है। ठीक हो गया। अभी हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे प्रोफेसर को किस तरह रीच आउट करना है। तो अब हम आ गए थे यहाँ पे ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में। इनमें से मैं कोई एक सेलेक्ट करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं आपको एक दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों ने जो भी आपकी फील्ड है यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ठीक हो गया। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं स्कूल ऑफ ह्यूमन मैकेनिकल सिस्टम एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें देखते हैं कि इसमें आगे क्या क्या है। यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज हैं कि कौन कौन सी लेबॉर्ट्री यहाँ पे जो है आप इंटरेस्टेड हो, जो भी आपके काम से ज़्यादा रिलेवेंट है आप उसमें यहाँ पे अप्लाई करोगे। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कोई और, आपका जो भी है, मैं कोई एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से कोई एक उठाऊँगा क्योंकि ये बहुत जो है, मैं यहाँ से ये उठाता हूँ लेबॉर्ट्री ऑफ मैकेनिकल एंड फंक्शनल मटीरियल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे इसमें आ गया। अब यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ यूनिवर्सिटियों का आप नहीं होता इंग्लिश में, लेकिन इसका इंग्लिश में अवेलेबल है। तो अगर ना हो तो आप यहाँ से गूगल ट्रांसलेट से इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ये हम आ गए अभी इनकी इंग्लिश वेबसाइट पे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मेंबर्स, अब ये प्रोफेसर है, तो ये जो है सारा इनका जो है आप इनकी ये ईमेल एड्रेस गिवन है कि अगर प्रोफेसर का काम जो है, आप किस तरह आपको पता चलेगा वो किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पे आप उनकी सारी जो है ये इस पे काम कर रहे हैं ना, डिटेक्शन ऑफ फटीग फ्रैक्चर ओरिजिन यूजिंग एक्सरे। तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है, इस तरह जो है आप उनकी लेबॉर्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेंबर्स में जाएंगे। ये प्रोफेसर है तो आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी है, एसोसिएट को भी कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं। ये ईमेल है। यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी समझ आता है ये क्या है, तो ये इसका मतलब है @ ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको रिमूव करके यहाँ से ये सारा कट करके यहाँ पे @ का जो मार्क है वो लगाना है। तो इसमें कोई बड़ा कोई साइंस नहीं है, लेकिन लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं कि इसका मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे @ लगना है। ठीक है। और उसके बाद हम कोई और अगर डिपार्टमेंट हमें देखना है तो आपका जो भी आपकी रिसर्च आपका एरिया है तो यहाँ उसके हिसाब से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ मैकेनिकल, मिसाल के तौर पे मैकेनिकल एंड स्पेस में। तो ये आ गया मैकेनिकल एंड स्पेस में, लेबॉर्ट्री ऑफ स्पेस है, लेबॉर्ट्री ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड मैकेनिक्स है। अब मैं मिसाल के तौर पे जाता हूँ कंप्यूटेशनल फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेवेंट मेरा रिसर्च है। तो ये आ गया यहाँ पे स्टाफ। तो ये प्रोफेसर का आपको पास नाम है और ये प्रोफेसर की ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ है, स्टार का मतलब है @ यहाँ पे आप @ डालोगे और बाकी आप प्रोफेसर की ईमेल आपकी सेम रहेगी। अब आपने अप्लाई करना है नेक्स्ट के लिए। तो अब आप जो है प्रोफेसर को क्या लिखना है, आप यहाँ पे आप लिखोगे चैट जीपीटी से जाके पूछोगे कि फॉर मास्टर्स ईमेल फॉर्मेट फॉर मास्टर्स सुपरविजन। ये आपको सब कुछ बना के दे रहा है, पूरा ईमेल फॉर्मेट आपको बना के दे रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि आप डियर, जो भी सुपरवाइजर का नाम है, अब ऐसे नहीं कि आप डियर, यहाँ पे लिखा है डियर सुपरवाइजर से नेम, तो आप ऐसे ही भेज दो इसको। आपने अपनी लोग तो मतलब कुछ लोग नहीं होते इस तरह, लेकिन कुछ लोग माशाल्लाह ऐसे भी होते हैं, तो वो इसका ही पूछते हैं कि यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे आप सुपरवाइजर का नाम लिखो। ऐसा नहीं कि सबको एक ही नाम सेंड कर दो, जैसे प्रोफेसर आप ढूंढोगे तो उसके हिसाब से उसका नाम चेंज करोगे। मिसाल के तौर पे इस प्रोफेसर का यहाँ पे नाम जो है वो क्या नाम है, ये आ गया प्रोफेसर का नाम ओशिमा। ठीक है, प्रोफेसर का नाम यहाँ से ये आपने कॉपी किया और ये जो पूरे ईमेल का फॉर्मेट है आप इसको एडिट कर लोगे। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जो है आप डालोगे, यहाँ पे जो भी डिटेल है, इंसर्ट योर रिसर्च एरिया, यहाँ पे आप अपना रिसर्च एरिया डालोगे और ये सारी चीज़ें इसको एडिट करके आप यहाँ पे आप अपना नीचे नाम डालोगे। यहाँ पे जो प्रोफेसर का नाम है वो आप यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप कॉपी करके इस सारे को एडिट करोगे और आप प्रोफेसर को ईमेल करोगे कि मैं नेक्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे
यहाँ पे आप लिखोगे, इससे उसको बोलोगे आई वांट टू अप्लाई फॉर नेक्स्ट स्कॉलरशिप, नेक्स्ट स्कॉलरशिप। तो ये आपको नेक्स्ट स्कॉलरशिप भी उसमें मेंशन कर देगा कि मैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं किस तरह जो है इसने यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है डियर मैक्स स्कॉलरशिप कमेटी, क्योंकि आप प्रोफेसर को कर रहे हो। जस्ट यहाँ पे वो सेम प्रोफेसर का नाम रहेगा और बाकी जो है आप आई एम इम्प्रेस्ड और ये इस तरह की सारी डिटेल जो है आपने उसको सेंड करनी है और इसको आपने एडिट करना है, इस तरह सेंड नहीं करना। यहाँ पे अपना नाम वगैरह सारी चीज़ें आपने खुद की डालनी है। तो आपके पास चैट जीपीटी आपको सब कुछ इतना ईजी बना के दे रहा है। इसको पढ़ लेना कि ऐसा ना हो कुछ और लिखा हो जो आप नहीं हो, तो पढ़ लेना है इसको, ऐसे ही सेंड नहीं करना, पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो उसके बाद हम इस तरह आपने डिपार्टमेंट ढूंढना है। अब बात आती है कि आपने डॉक्यूमेंट प्रोफेसर को भेजना है, यूनिवर्सिटी को नहीं भेजने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं, तो हम इसकी बात करते हैं। अब अगला जो पार्ट है वो ये है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप भेजोगे प्रोफेसर को, सारे जो है आप पोस्ट करके भेजोगे हार्ड कॉपीज। लेकिन ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, एक समरी ऑफ थीसिस, 7वां और 8वां, ये पहले आप ईमेल करके, जब प्रोफेसर कहता है कि हाँ मैं आपको नेक्स्ट के लिए आपका जो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, आपका मैं डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने के लिए तैयार हूँ, आप डॉक्यूमेंट भेजो। तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट है एंड वाले, स्टडी प्लान और समरी ऑफ योर थीसिस, ये आपने प्रोफेसर को एक बार चेक करवाने हैं। वो आपको चेंजेस कहेगा, ये आपने अकॉर्डिंग टू द फील्ड ऑफ प्रोफेसर, जो जिस फील्ड में प्रोफेसर रिसर्च कर रहा है उसके हिसाब से बनाने। आपको कैसे पता चलेगा, जो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ उनकी लेबॉर्ट्रीज, वहाँ पे आपको पता चलेगा प्रोफेसर किस फील्ड में रिसर्च कर रहा है। तो आप कोशिश करेंगे ऐसा प्रोफेसर ढूंढें जिसकी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हों। तो फिर आपके लिए, और थोड़ा बहुत आपको फील्ड का पता हो, तो आप उसके लिए एक ईजिली एक रिसर्च प्लान बना लेंगे। और रिसर्च प्लान कैसे लिखना है वो मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। गूगल आपके पास है, चैट जीपीटी आपके पास है, उनसे आप पूछें हाउ टू मेक अ रिसर्च प्लान, वो आपको बताएंगे। फिर आपको उस हिसाब से एक रिसर्च प्लान बनाना है और उसको आप तकरीबन आप प्लान समझ लें कि जो मैंने बनाया था, मैंने 8 पेजेस का बनाया था। ठीक है, और 5 से 8 पेजेस का आप एक बना लें छोटा सा प्लान। और उसके अलावा समरी ऑफ योर थीसिस, ये वो है जो आपने अपनी थीसिस को शॉर्ट करना है। मतलब आपने अपनी थीसिस को, जो आपने 60-70 पेजेस का जितना भी लिखा, थीसिस वो होता है, कुछ लोग इस पर भी कंफ्यूज होते हैं, जो आपने अपने बैचलर्स में, मास्टर्स में, फाइनल ईयर का एक प्रोजेक्ट किया होगा। तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि हमने उसका थीसिस भी लिखा था। अगर प्रोजेक्ट किया है आपने, तो आपके ग्रुप लीडर से जाके पूछें कि जो हमें अपनी कॉपी दो हमें थीसिस की। मोस्टली को पता होता है, लेकिन कुछ माशाल्लाह ऐसे भी होते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, जबकि उन्होंने कुछ ना कुछ रिसर्च की होती है, तो उनको पता भी नहीं होता, क्योंकि सारा ग्रुप लीडर करता है। तो आप अपने ग्रुप लीडर से पूछ लें कि हमें एक कॉपी दे दें, तो वो उसको आप समराइज़ करना है आपने। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, पहले नहीं किया नो प्रॉब्लम, अभी आप चीज़ों को ट्राई टू लर्न है। तो हम शुरू करते हैं अभी नंबर 1 से कि और कौन कौन से डॉक्यूमेंट। एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म 2 फॉर्म होते हैं। एक होते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म, स्कॉलरशिप का इदारा है मैक्स जो प्रोवाइड करता है। एक है यूनिवर्सिटी का फॉर्म, ये आपको जब प्रोफेसर मिल जाएगा तो उस यूनिवर्सिटी के आप ISO इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस का, उनकी वेबसाइट पे आप लिखोगे गूगल पे यूनिवर्सिटी का नाम, मिसाल के तौर पे हुकायदा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस, उनका वहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस आ जाएगा। आप उनको ईमेल करें, अपने प्रोफेसर को ईमेल की सीसी में ऐड करें और उनको बताएं कि ये प्रोफेसर हैं, ये मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे मैक्स के लिए, तो मुझे आप काइंडली फॉर्म सेंड कर दें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म ऑलरेडी वहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही पड़े होते हैं, अगर ना मिले आपको तो आप उनको ईमेल करें, वो भी आपको सेंड कर देंगे। नहीं तो आपको प्रोफेसर भी आपको खुद ही वहाँ से ऑफिस से लेके आपको सेंड कर देगा, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अभी हम बात करते हैं नंबर 2 की, कि दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो ये रहा। तो इसी तरह बेहतर है, ताकि मैं आपको ये हाईलाइट कर दूँ। रिकमेंडेशन लेटर, तो रिकमेंडेशन लेटर आपको कहाँ से मिलेगा? रिकमेंडेशन लेटर जो है आपको जहाँ से आप लोगों ने अपना प्रीवियस स्टडीज़, अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जहाँ से आपने अपना मास्टर्स किया है, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जहाँ से आप लोगों ने अपना बैचलर्स किया है, तो वहाँ के डिपार्टमेंट के हेड से जाके आप लोगे रिकमेंडेशन लेटर। अब वो रिकमेंडेशन लेटर आपको, जो कुछ लोग कहते हैं हम पुराने वाला यूज़ करें, इसमें यह है कि आपने स्पेसिफिकली मेंशन कराना है कि टू द प्रेसिडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, टू द प्रेसिडेंट ऑफ होक्काइडो यूनिवर्सिटी, और फिर नीचे जो है वो सेम रहेगा। तो स्पेसिफिकली मेंशन होगा ये रिकमेंडेशन लेटर किसके लिए है, और उस लेटर के टॉप पे जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है तो वहाँ पे उसका लेटर हेडिंग का होना लाजमी है, और नीचे प्रोफेसर का साइन और स्टैंप होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कॉपी ऑफ पासपोर्ट है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्या चीज़ है, सिंपल चीज़ है। कॉपी ऑफ डिग्री है, कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट है, ये बिल्कुल सबकी बुनियादी चीज़ें हैं, हर किसी के पास पड़ी होती हैं। अब ये चीज़ है, ये थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है,
इंग्लिश एबिलिटी सर्टिफिकेट या इसको बोलते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जहाँ से आप लोगों ने अपना बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया है, मतलब प्रीवियस डिग्री आपकी जो भी है, तो वहाँ पे आप उनको जाके, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता लेकिन ऑफिस वालों को इस चीज़ का पता होता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट क्या है। तो वहाँ के जो ऑफिस में जाओगे, आप एडमिन में जाओगे, उनको बोलोगे मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए, नॉर्मली 3-4 दिन में बना के देते हैं, तो वो आपको एक बना के देंगे। उसमें ये लिखा होता है कि आपने सारे सब्जेक्ट्स जो थे वो आपने इंग्लिश में पढ़े थे, और उसके अलावा आपकी इंग्लिश जो एबिलिटीज़ हैं वो मतलब गुड है, मतलब आपको एक पॉजिटिव रिव्यू उस पर दिया जाता है कि आप इंग्लिश में अपना स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट जो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टडी प्लान। तो ये स्टडी प्लान आपने सर्च करना है गूगल पे, हाउ टू मेक अ स्टडी प्लान। ये आपको अपने प्रोफेसर की फील्ड के हिसाब से बनाना है। समरी ऑफ योर थीसिस, ये इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ, और बाकी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर डेडलाइन की बात है तो डेडलाइन होती है हर यूनिवर्सिटी की अलग होती है। इस यूनिवर्सिटी की जब आपको एंड में, जब आपको तकरीबन ओपन होती है ये अक्टूबर में, लेकिन उसकी डेडलाइन जो होती है वो दिसंबर के एंड में होती है। तो नवंबर अक्टूबर इस तरह ओपन होती है, और दिसंबर के एंड में या कुछ यूनिवर्सिटियों का जनवरी के स्टार्ट में। और अप्लाई करने का सारी यूनिवर्सिटियों का प्रोसीजर सेम है। अगर आपको ये इस यूनिवर्सिटी में अपना डिपार्टमेंट नहीं मिलता तो आप गूगल पे दूसरी यूनिवर्सिटी सर्च करें, अप्लाई डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए, अप्लाई करने का प्रोसीजर सबका सेम है, क्योंकि ये आप अप्लाई कर रहे हो मैक्स के लिए, और मैक्स एक गवर्नमेंट का इदारा है जो स्कॉलरशिप्स देता है। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर चेंज नहीं होता। कोई एक आध यूनिवर्सिटी में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजिंग हो, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि प्रोफेसर आपको ऑनलाइन जो है जूम वगैरह पे इंटरव्यू का बोल सकता है कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो आप उसको इंटरव्यू दे दें, तो ये फ़र्क आएगा। अदरवाइज़ के अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता, प्रोसीजर सेम रहता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर। आई होप कि आप इसमें से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए। और पहले वीडियो देख के काइंडली, फिर आप जो भी चीज़ें हैं आपको समझना है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।